बॉयज़ रोहित सोनू। और आज एसी का 5th क्लास होने जा रहा है। आज एसी का ये पार्ट 5 वीडियोज़ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर इन एसी सर्किट्स, यानी कि एसी परिपथ में शक्ति का मान क्या होता है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद पावर फैक्टर का बात करेंगे, ठीक है। और फिर जो आपके इंस्टेंटेनियस पावर है यानी कि तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर औसत शक्ति के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग आभासी शक्ति के बारे में बात करेंगे और ये पावर फैक्टर क्या होता है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। और आगे फिर हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिव सर्किट आर सर्किट, उसी तरीके से इंडक्टिव सर्किट एल सर्किट, और उसी प्रकार से आपका कैपेसिटिव सर्किट सी सर्किट का बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल हम आपको आज समझाने जा रहे हैं कि जो एसी का ये पार्ट 5 वीडियो है, ये पार्ट 5 जो वीडियो है एसी का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को मिस करेंगे तो समझिए कि एसी का जो मेन पोर्शन है आप उसे ही मिस कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड के फिज़िक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आपसे सॉल्व हो, उसे रटना ना पड़े, तो एसी के जितने भी लेक्चर हमने अपलोड किया है यूट्यूब पे, आप जा कर के उसको देखिए, फिर इस वीडियो को आके देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा एसी परिपथ में शक्ति। एसी परिपथ में शक्ति, तो स्टार्ट करते हैं इसे। एसी परिपथ में शक्ति क्या होता है? तो ये होता है डीसी परिपथ में शक्ति P इज इक्वल टू वी आई। डीसी परिपथ में शक्ति का मान क्या होता है? तो वोल्टेज इंटू करंट होता है। परंतु एसी परिपथ में धारा एवं वोल्टेज दोनों समय के साथ प्रत्यावर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं। आप लोग जानते हैं कि वेरिएबल तरीके से ये चेंज होते रहता है एवं इनके बीच एक निश्चित कालांतर होता है और इनके बीच क्या होता है? एक फेज डिफरेंस होता है। आपको हम पहले पिछले क्लास में बता चुके हैं। इसीलिए एसी परिपथ में शक्ति वोल्टेज एवं धारा के वोल्टेज की दिशा में घटक के गुणनफल के तुल्य होता है। ये लाइन को, अंतिम लाइन को समझिए कि इसीलिए एसी परिपथ में शक्ति वोल्टेज एवं धारा के वोल्टेज की दिशा में घटक के गुणनफल के तुल्य होता है। यानी कि पावर क्या होता है? तो वोल्टेज इंटू करेंट इंटू कॉस फाई होता है, ठीक है। क्या होता है पावर जी? पावर होता है आपका पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू क्या? कॉस फाई। और ये फाई क्या है? तो फाई आपको हम पहले ही बताए थे कि जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज होता है उसी को हम लोग क्या बताते हैं? फाई बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा? तो कॉस फाई आएगा, ठीक है। अब समझिए, जहाँ भी एवं आई वोल्टेज एवं धारा के आरएमएस मान है, यानी कि भी और आई क्या है जी? तो भी और आई है आपका भी आरएमएस और आई आरएमएस, ठीक है। एवं फाई धारा एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर है। तो आप इस फॉर्मूला में क्या कह सकते हैं जी? पावर इज इक्वल टू कह सकते हैं भी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू क्या? कॉस फाई। इतना आपको याद हो गया होगा मुझे लगता है शायद। तो फॉर्मूला आपसे पूछेगा कि एसी परिपथ में जो शक्ति होता है उसका मान क्या होता है? तो एसी परिपथ में जो शक्ति होता है उसे हम लोग पावर कहते हैं, पावर पी से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है बी आई कॉस फाई। और बी यहाँ पे भी आरएमएस है और आई यहाँ पे आई आरएमएस है। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो आगे का कॉन्सेप्ट है आपका तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति को हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। तो देखिए इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है आपका, एक सेकेंड, इंस्टेंटेनियस पावर होता है भी इंटू आई, यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंटू अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंटू अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पे जो भी का फॉर्मूला है वो है भी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तथा आई का जो फॉर्मूला है वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो अगर हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर लिखें, इंस्टेंटेनियस पावर लिखें तो क्या लिखेंगे? वी नॉट लिखेंगे, आई नॉट लिखेंगे, साइन ओमेगा टी लिखेंगे इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए भी इंटू आई, भी नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। इसी भी का वैल्यू को यहाँ पे इस भी के जगह पे रखा है और इस आई के वैल्यू को कहाँ रखा है? इसी आई के जगह पे रखा है। और यही हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है? इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या निकलेगा? वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस
फाई होगा। तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा कि तात्क्षणिक शक्ति पावर इन एसी का क्या होता है, पावर इंस्टेंटेनियस पावर इन एसी भी इसे कह सकते हैं, यानी तात्क्षणिक शक्ति किसका, एसी का। अब हम बात करते हैं औसत, किसका बात करते हैं, औसत शक्ति का या रियल शक्ति का। ठीक है, देखिए एक रियल पावर होता है और एक अपैरेंट पावर होता है, इस बात को समझिएगा। एसी में जो हम बात कर रहे हैं वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति, ये दोनों का बहुत ज़्यादा यूज है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से उठाएगा। एसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो फॉर्मूला आप लोग देखते होंगे कि बाप रे इतना सारा फॉर्मूला कहाँ से आ जाता है, तो यहीं से आता है। जो लोग कॉन्सेप्ट को सीरियसली नहीं लेते हैं उसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा हार्ड लगता है याद करने में। तो देखिए आपको याद करने की नौबत ही ना, आप समझ करके उसका डायरेक्ट आंसर कर दें। उसके लिए क्या करना होगा, इस वीडियो को सीरियली वाइज में देख करके नोट करना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं औसत शक्ति का। तो औसत शक्ति क्या होता है, तो एसी परिपथ में एक पूर्ण चक्र के लिए तात्क्षणिक शक्ति के औसत मान को औसत शक्ति कहते हैं, अर्थात पावर औसत इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अभी ऊपर में हमने देखा है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और इसी का पुट कर दिया वी नॉट बाई रूट टू। वी आर एम एस का वैल्यू क्या होता है जी, बताइए। वी आर एम एस का वैल्यू हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, वी नॉट बाई क्या, रूट टू। उसी तरीके से आई आर एम एस का भी वैल्यू हमने बताया था, क्या आई आर एम एस का वैल्यू बोलिए। आई आर एम एस का वैल्यू होता था, आई आर एम एस का जो वैल्यू होता था वो होता था आई नॉट बाई रूट टू, याद होगा आपको शायद। वही यहाँ पे पुट करना है और जो रिजल्ट आएगा सॉल्व करने के बाद तो क्या आएगा जी, तो देखिए वी आर एम एस के जगह पे वी नॉट बाई रूट टू डाले, आई आर एम एस के जगह पे आई नॉट बाई रूट टू डाले, इंटू कॉस फाई को कॉस फाई छोड़ दिया, रूट टू से रूट टू मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, और वी नॉट इंटू आई नॉट वैसा ही रह जाएगा, इंटू कॉस फाई होगा, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा, औसत पावर। तो 1/2 गुने वी नॉट आई नॉट इंटू कॉस फाई, आपको याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। इसी को जब आगे थोड़ा और बढ़ाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो आई स्क्वायर आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर होगा, और इसी का एक और रिजल्ट क्या होगा, वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू आर का। हम क्लास में भी एक बार इस फॉर्मूला को हम डील करेंगे और याद करवाने का पूरा कोशिश करेंगे। हमें लगता है कि अगर आप यहाँ पे अच्छे से मेरे बात को सुन लिए हैं तो क्लास में सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। बट हम एक बार क्लास में, ऑफलाइन क्लास में इसको डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अपैरेंट पावर पे। किस पे आते हैं, अपैरेंट पावर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं जी, आभासी शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी शक्ति। अब सुनिए आभासी शक्ति क्या होता है, तो आभासी शक्ति में बस एक ही चीज़ है, यहाँ हम पी आभासी कहेंगे, पी अपैरेंट कहेंगे, और यहाँ पे क्या होता है, तो वी आर एम एस होता है इंटू आई आर एम एस होता है, और यहाँ पे बस फेजर का कॉस फाई नहीं आता है। क्या नहीं आता है, कॉस फाई नहीं आता है। यहाँ देखिए फॉर्मूला में भी देखिए, यहाँ फॉर्मूला में आप लोग देखिए लिखा हुआ है पी आभासी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट बाई 2। चलिए इसको याद रख लीजिएगा, वी आर एम एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा वी नॉट बाई रूट टू, और आई आर एम एस का वैल्यू पुट कीजिएगा आई नॉट बाई रूट टू, और जब रूट टू से रूट टू गुना होगा तो 2 हो जाएगा, ऊपर वी नॉट इंटू आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। मुझे लगता है कि अपैरेंट पावर भी आपको याद हो गया है। चलिए ठीक है, हम आगे समझते हैं शक्ति गुणांक। अब जानिए शक्ति गुणांक होता क्या है। तो अभी आप लोग जो फॉर्मूला देख रहे थे, P इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कॉस फाई, देख रहे थे ना जी, अब ये नाम लिखे हैं इससे पहले में। तो जो ये कॉस फाई है ना जी, ये कॉस फाई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पावर फैक्टर। सुनिए इस बात को गौर से सुनिए, कुछ याद करने रटने का जरूरत नहीं है, आप खाली गौर से बात को सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्या है पावर फैक्टर, क्या है शक्ति गुणांक क्या है, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी वोल्टेज इंटू करेंट, इंटू क्या, कॉस फाई। जो यहाँ पे जो कॉस फाई का जो टर्म होता है ना, खाली कॉस फाई, यही कॉस फाई आपका क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। हमको लग रहा है आपको याद हो गया होगा, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग पढ़ लेते तसल्ली के लिए। पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, एसी परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच उपस्थित कालांतर के कोसाइन को शक्ति गुणांक कहते हैं जी। समझ गए, यहाँ लिखा हुआ है ना, अर्थात शक्ति गुणांक इज इक्वल टू क्या, कॉस फाई। अब देखिए अब यहाँ पर रटने की जरूरत पड़ा नहीं पड़ा, चलिए हम आगे समझते हैं और क्या है। तो देखिए अब यहाँ पे ये पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है जी। शक्ति गुणांक में ये जो पॉइंट सब दिया हुआ है ना फॉर्मूला, ये शक्ति गुणांक की कॉस फाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कॉस फाई का फॉर्मूला होता है कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। क्या जी, आर बाई जेड। आर आपका क्या है, रजिस्टर है, और जेड क्या है, इम्पिडेंस है। क्या है जी, इम्पिडेंस। जो आपको हम पढ़ाए हुए थे, क्या पढ़ाए थे, इम्पिडेंस के बारे में पिछले क्लास में, याद कीजिए इम्पिडेंस को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते थे, जेड से रिप्रेजेंट करते थे। आया याद, चलिए ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एक और फॉर्मूला, किसका,
शक्ति गुणांक का। तो एक शक्ति गुणांक का एक और फार्मूला होता है, जैसा कि हमने cos फाई इक्वल टू r/z का, उसी प्रकार से पावर के टर्म में cos फाई का फार्मूला देखते हैं। और cos फाई को हम लोग क्या कहते हैं जी, शक्ति गुणांक कहते हैं। तो cos फाई बराबर अब हम क्या लिख सकते हैं, तो रियल पावर, कौन सा पावर जी, रियल पावर, ऊपर में बात की अभी, रियल पावर का फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है। और नीचे में कौन सा, अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर को हिंदी में क्या कहते हैं, आभासी शक्ति। क्या कहते हैं, आभासी शक्ति। यही इसका फॉर्मूला होता है cos फाई का, समझ गए। यहाँ पे लिखल नहीं है जी। अतः शक्ति गुणांक इज इक्वल टू क्या, शक्ति गुणांक बराबर वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, है ना। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, cos फाई कह रहे हैं, या लिखा हुआ है ना जी cos फाई। और इसका क्या होता है, तो होता है वाट अपॉन वोल्ट एम्पियर। क्या होता है, वाट अपॉन वोल्ट एम्पियर, किलो वाट अपॉन किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला होता है। आप इसको, इसका यूनिट तरीके से होता है, आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी बता रहे हैं ना, सारा ऑब्जेक्टिव में आने का चांस है। देखिए 100% तो गारंटी नहीं कहेंगे, 100% गारंटी तो कुछ चीज़ का नहीं देता है लोग, लेकिन इतना जान लीजिए, हम आपको इतना कह रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन अगर बना ना तो आपसे हो जाएगा एकदम याद। यहाँ से क्वेश्चन एकदम 99.999% चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने का, ठीक है। और देखिए खाली यहीं पे नहीं, अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कीजिएगा, एनडीए का कीजिएगा, एयरफोर्स का कीजिएगा, नेवी का कीजिएगा, आपका बीसीसी है, नीट है, आईआईटी है, सब में यहाँ से क्वेश्चन, तो आईआईटी थोड़ा टफ हो जाता है, फार्मूला का यूज करके वहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है, नो डाउट। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ये